दोस्तों मैं अभी हूँ डीगल वेटलैंड्स पे गुड़गांव की तरफ जा रही हूँ और ये रास्ते में आता ही है। जब भी मैं गुड़गांव की तरफ जाती हूँ तो आई लुक फॉरवर्ड टू रिकॉर्डिंग एट डीगल वेटलैंड्स। यहाँ पर देख रही माइग्रेटरी गीज़ का एक बहुत बड़ा फ्लॉक आ गया है। तो इसमें बार हेडेड गीज़ भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं और काफ़ी सारे हैं, ढेर सारे हैं नंबर में। उसके अलावा यहाँ पे पेंटेड स्टॉक्स तो हैं ही जो हमेशा रहते हैं, पेंटेड स्टॉक, ग्रे हेरन वगैरह। लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है ये माइग्रेटरी जो गीज़ दिख रहे हैं आपको, ये है। तो डक्स और गीज़ को एक ही ऑर्डर में रखा गया है। उसको एंसेरिफॉर्मिस कहते हैं। फैमिली अलग अलग होती है। डक्स की फैमिली एनाटिडी होती है, गीज़ की अलग होती है। और जनरली गीज़ जो है वो ज़्यादा जो है अग्रेसिव होते हैं। इसमें कुछ तो बार हेडेड लग रही हैं मुझे। ये देखिए मैक्सिमम इस समय मैक्सिमम जूम पे है कैमरा। बार हेडेड लग रही हैं, बार हेडेड गीज़ हैं। बार हेडेड गीज़ के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है आपको, क्या क्या फ़्लाइट अडैप्टेशंस हैं, क्या इनके रिकॉर्ड हैं, दुनिया भर में क्या रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। तो आज बार हेडेड गीज़ के साथ में मैं एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ भारत के लिए तो बुरी न्यूज़ ही कहेंगे इसको। और वो न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कहीं पर कि जो जैसलमेर में डेज़र्ट नेशनल पार्क है और जो कंजर्वेशन के एरियाज़ हैं जहाँ पर कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक एंडेंजर्ड पक्षी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्लास 1 कैटेगरी में आता है, मतलब कि हाईली एंडेंजर्ड। और इसको अगर कोई भी नुकसान पहुँचाता है तो उसको सीवियर से सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, जैसे कि टाइगर है, इसके लिए भी है ये। तो सिमिलरली बर्ड्स में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऐसा पक्षी है जिसको कि इस लेवल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए राजस्थान के जैसलमेर में काफ़ी सालों से काम हो रहा है। अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया कि जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, जैसलमेर के जस्ट बॉर्डर को क्रॉस अगर करते हैं तो चोलिस्तान डेज़र्ट आता है पाकिस्तान का। और चोलिस्तान में पहले ग्रासलैंड्स हुआ करते थे। देखिए बार हेडेड गीज़ ही हैं ये इधर बैठे हुए हैं, और डक्स भी जो है वो भी माइग्रेटरी हैं। तो चोलिस्तान के ग्रासलैंड जो है इनके ओरिजिनल हैबिटेट हुआ करते थे। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर बार हेडेड गीज़ के 4 या 5 बच्चे और एडल्ट ये वहाँ पर पाए गए हैं। तो मोस्ट लाइकली वो माइग्रेट करके इंडिया की तरफ से ही उधर गए होंगे और इंडियन अथॉरिटीज़ को उन्होंने ये खबर दी है पाकिस्तान साइड से कि उनके एरिया में ये आ गए हैं। तो अब पक्षी जहाँ पर भी हैं वहाँ सुरक्षित हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत से माइग्रेट करके दूसरी तरफ चले गए हैं, ये थोड़ी सी दुख की बात है हमारे लिए। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पे इनका कंजर्वेशन का काम चल रहा है, वहाँ पर जो खनन की प्रक्रिया है वो भी चलती है। तो कोई नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शायद सीमेंट फैक्ट्री के हैं या जो भी हैं, वो उस एरिया में शुरू किए गए हैं, जिसकी वजह से नया वहाँ पे माइनिंग का काम शुरू हो गया है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जिनको ये खबर मिली है, कि शायद इससे डिस्टर्ब होके ही ये पक्षी बॉर्डर क्रॉस करके चोलिस्तान की तरफ चले गए हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें पता है कि हाईली एंडेंजर्ड पक्षी है और ये उन लोगों में से, उन पक्षियों में से है जिसका कि जन्म से लेके और रिप्रोडक्टिव एज तक या रिप्रोडक्शन की स्थिति तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इसी वजह से इसके एंडेंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जो भी बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके की बर्थ से लेके और फुल मैच्योरिटी तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वो जल्दी एंडेंजर्ड हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो बड़े साइज़ के बर्ड्स होते हैं उनके साथ ही ये प्रॉब्लम आती है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ भी यही है। तो काफ़ी मेहनत से बहुत एफ़र्ट्स किए गए थे। इनफैक्ट कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चिक्स तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी पैदा किए गए हैं, मतलब आर्टिफिशियली भी चिक्स को पैदा किया गया है उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो जब इतनी मेहनत की जा रही है तो फिर वो पक्षी हमारे देश से बाहर नहीं जाने चाहिए।
हालांकि पक्षियों के लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, उनको LOC से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये एंडेंजर्ड पक्षी के बारे में है। दोस्तों, लगभग 1 महीने बाद इस रीजन में आ रही हूँ मैं, डीगल टोल प्लाज़ा की तरफ जा रही हूँ, और ये देखिए सरसों काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सरसों के खेत जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरसों होती है। विंटर में गेहूँ और सरसों, यही दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये पीछे तार पे कुछ बर्ड्स भी बैठी हैं, यहाँ पे स्वॉलोज़ रहती हैं इस वाली जगह में। तो अभी देखती हूँ डीगल टोल प्लाज़ा के पास में क्या क्या बर्ड्स मिलती हैं आज। दोस्तों, रेड नेप्ड आइबिस से मुलाकात हो रही है काफ़ी समय बाद इस जगह पर। वैसे तो फील्ड्स में दिखते रहते हैं, ये गर्मियों के टाइम में भी काफ़ी दिखे हैं, लेकिन इस पेड़ पर, इस जगह जहाँ इनकी पूरी फैमिली 5-6 आइबिसेस रहते थे, आज उस जगह पे फिर से ये देखिए 2 आइबिस बैठे हुए मिल गए हैं। एक उस तरफ बैठा था जो मैंने अभी दिखाया, और एक इस तरफ है, रेड नेप्ड आइबिस। रेड नेप्ड इसलिए कहते हैं, पूरी बॉडी इनकी ब्राउनिश ब्लैकिश होती है, थोड़ा सा ब्लूइश टिंज भी होता है, और सर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसको नेप ऑफ द नेक कहते हैं, वहाँ पर रेड कलर का एक पैच होता है। तो ये रेड नेप्ड आइबिस है। और चोंच इनकी कर्व्ड होती है, आपको पता ही, ज़मीन के अंदर से जब खेत वगैरह जोते जाते हैं तो उस समय आप देखेंगे आइबिस बहुत सारे वहाँ घूमते रहते हैं, ज़मीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकाल के खाते हैं। तो ग्लॉसी आइबिस, ब्लैक हेडेड आइबिस और रेड नेप्ड आइबिस, ये 3 आइबिसेस मिलते हैं। तीनों हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेजिडेंट हैं, और इस जगह पे आप देखिए आपको 2 रेड नेप्ड आइबिस इस समय दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ये एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि हवाई आइलैंड्स जो हैं US का हिस्सा हैं, हवाई आइलैंड्स में वहाँ पे एक जो जंगल क्रो होती थी, वाइल्ड क्रो, वो 2002 में एक्सटिंक्ट हो गई थी। वाइल्ड में मतलब जंगल में जंगली क्रोज नहीं मिलते थे, कैप्टिविटी में उनको रखा जा रहा था। तो कई बार कोशिश भी की गई कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए दोबारा, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें, और रिलीज़ किए भी गए थे। कुछ 20-25 क्रोज को रिलीज़ किया भी गया था, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए जो वाइल्ड एटमॉस्फेयर है। तो वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर पाए वो रिलीज़ करने के बावजूद भी। तो अब दोबारा से इस साल 5 ऐसे कौवों को जो कि कैप्टिविटी में रेज़ किए गए हैं, उनको दोबारा रिलीज़ किया गया है वाइल्ड में, हवाई आइलैंड्स में। तो उम्मीद है इस बार सरवाइव कर जाएंगे। देखिए ये जल मुर्गी है, मतलब कॉमन मोअर हैन। और बाकी यहाँ पर हेरन भी रहते हैं। इस पेड़ पर कुछ एक बैठा हुआ है, देखती हूँ क्या है। इस पेड़ पर बीच में तो पॉन्ड हेरन, वो ब्लैक क्राउन नाइट हेरन कई सारे रह रहे थे, लेकिन फिर वो अचानक ही सारे के सारे गायब हो गए। अब ये देखिए दोबारा से कॉलिंग हो रही है, तो ये आइबिस ही कॉल कर रहा है। ये देखिए, ये रेड नेप्ड आइबिस ही कॉल कर रहा था। अभी जो आवाज़ आपने सुनी वो रेड नेप्ड आइबिस की थी। एक ये बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है। और इस पेड़ पे कोई हेरन है, लेकिन फेस उधर करके बैठा है, तो ग्रे भी हो सकता है, पर्पल हेरन भी हो सकता है। तो एक ये न्यूज़ थी जो हवाई आइलैंड्स वाली मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसी 1-2 खबरें और है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से एक ये है कि जो जकानाज होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ब्रॉन्ज विंग जकाना और पेजेंट टेल जकाना। दोनों मैंने आपको दिखाए हुए हैं अपने वीडियोज़ में। और इनके अंदर पॉलीएंड्री पाई जाती है, मतलब ये कि जो फीमेल होती है वो कई सारे मेल्स के साथ मेटिंग कर सकती है एक ही मेटिंग सीज़न में, और बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी मेल की होती है। बच्चे जो है उसके वो पंख के नीचे संभाल के उनको लेके चल रहा होता है साथ में, अंडे इंक्यूबेट भी मेल करता है। तो ये जो ब्रॉन्ज विंग जकाना है, उसका मैंने भी एक फ़ोटो लिया था। उस समय मैं भुवनेश्वर में थी, उड़ीसा में। एक प्लास्टिक बैग के ऊपर बैठे हुए फ़ोटो लिया था, जो बैग एग्जैक्टली मतलब प्लास्टिक और उसका मिक्स होता है कपड़े का, जो सीमेंट वगैरह की बोरी जो होती है वो। तो ऐसे ही ब्रॉन्ज विंग जकाना के नेस्ट के अंदर प्लास्टिक पाया गया, मतलब प्लास्टिक को उसने यूज़ किया है अपना नेस्ट बनाने के लिए। ये रिसेंटली अभी
कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक बर्डिंग ग्रुप में हूँ जिसके अंदर की बहुत सारी न्यूज़ आती है। तो जो ये एक जर्नल आता है और उस जर्नल के अंदर ये खबर छपी है। बहुत सारे आर्टिकल्स और छोटे छोटे रिपोर्ट्स जो है आते हैं। ये देखिए दोबारा कॉल कर रहा है आइबिस ने दोबारा कॉल किया अभी। तो उस जर्नल में ही ये रिपोर्ट छपी है कि ब्रॉन्ज विंग जकाना के नेस्ट में प्लास्टिक मटेरियल पाया गया है। ये देखिए ग्रे हेरन है, इधर बैठा हुआ है, और उधर मेरे ख्याल से एक तो ये ईग्रेट है यहाँ पर, जो इंटरमीडिएट ईग्रेट है, और इस तरफ मेरे ख्याल से आइबिस ही है ब्लैक हेडेड। ये देखिए, तो अभी आपने देखा रेड नेप्ड आइबिस, ये उसकी दूसरी स्पीशीज़ है ब्लैक हेडेड आइबिस। एक और भी होगा यहाँ पे कि दो चलते हैं ये साथ साथ, मतलब रहते तो काफ़ी बड़े ग्रुप में भी हैं लेकिन दो तो होंगे ही साथ में एटलीस्ट। तो ब्लैक हेडेड आइबिस इधर है, और वैगटेल्स तो है ही यहाँ पे, वैगटेल्स की आवाज़ आ रही है। तो एक न्यूज़ मैंने आपको ये बताई हवाई के क्रोज़ के बारे में, इनको वापस से रिलीज़ किया गया है। और दूसरी न्यूज़ ये थी कि ब्रॉन्ज विंग जकाना, मतलब अभी बर्ड्स की जो कंडीशन है पोल्यूशन की वजह से, उसका एक एग्जांपल है कि ब्रॉन्ज विंग जकाना अपने नेस्ट में प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहा है। ऐसी एक न्यूज़ और है, लद्दाख में जो सोकर वेटलैंड्स हैं, जिनको कि रामसर साइट भी घोषित किया गया हुआ है, तो सोकर में जो लोग मतलब हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं बर्ड्स को कि कौन से बर्ड्स वहाँ पे आ रहे हैं, कौन से बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं, उसको अपलोड करते हैं ई बर्ड वगैरह के चेकलिस्ट में। देखिए आइबिस उड़ता हुआ दिख रहा है आपको, काफ़ी बड़ा पक्षी होता है ये, देखिए उड़ गया। तो ये उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ नई स्पीशीज़ जो हैं वो सोकर में मिली हैं, जिसमें से दो हैं ओरिएंटल फ्रेंटिकोल और एक है ब्लैक टेल गॉडविट और ओरिएंटल फ्रेंटिकोल। ये दो स्पीशीज़ उनको यहाँ पर मिली हैं जो पहले यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। ग्रे हेरन अभी भी बैठा हुआ है यहाँ पर। तो उनके ऑब्जर्वेशन में ये नया था कि वो, तो ये भी एक हिस्सा है कि जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर चेंजेस बर्ड्स के माइग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये दो बर्ड्स जो पहले कभी लद्दाख की तरफ नहीं जाती थी, ये अब वहाँ से होके जा रही हैं। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए इस बात को अजीब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चेंजेस आए हैं, टेम्परेचर चेंजेस या क्लाइमेट चेंज जो भी हुआ है, उसकी वजह से बर्ड्स का माइग्रेटरी पाथ चेंज हुआ है काफ़ी। तो हो सकता है कि यही रीज़न हो कि ओरिएंटल फ्रेंटिकोल जो पहले कभी लद्दाख में नहीं देखा जाता था, वो सोकर वेटलैंड्स में देखा गया इस साल। और इसी तरह से ब्लैक टेल गॉडविट जो पहले कभी लद्दाख नहीं जाती थी, वो भी अब वहाँ पर मिल रही है। ये देखिए दोस्तों, ये वही सारस का पेड़ है जो टोल प्लाज़ा के पास रहता था पहले। एक ये है और एक इधर है और एक और है, मैंने पीछे अभी देखा, तो इसका मतलब इनका बच्चा भी है साथ में। ये देखिए, ये वाला तो एडल्ट लग रहा है मुझे, पीछे वाला ये बच्चा है, ये जुवेनाइल है। देखिए जुवेनाइल सारस क्रेन, ये मैंने भी जुवेनाइल पहली बार देखा है। आप भी देखिए जुवेनाइल सारस क्रेन, ऐसा लगता है। तो अभी कुछ महीने पहले जब ये हर बार दिख रहा था टोल प्लाज़ा के पास, उस समय भी यही बात चल रही थी। और लोग भी जो इधर शूट कर, देखिए दो जुवेनाइल हैं। क्या बात है, आज तो मेरा लकी डे है, पूरी सारस फैमिली मिल गई यहीं पर। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं सुल्तानपुर नहीं जा पाई, लेकिन जब ये यहीं पर मिल रहे हैं तो फिर सुल्तानपुर जाके क्या करना है, बाद में कभी और चले जाएंगे जब और टाइम होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो एडल्ट सारस क्रेन आपको दिख रहे हैं और दो जुवेनाइल दिख रहे हैं। और ज़्यादा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक सारस है और ये दूसरा वाला है, और वो दोनों जुवेनाइल इस तरफ हैं। ये देखिए अभी भी दिख रहे हैं, थोड़ा दूर चले गए हैं, उस झाड़ी के उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी दो एडल्ट और दो जुवेनाइल आपको अभी भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों एडल्ट हैं। इसके सर पे देखिए ब्राइट रेड कलर है, और इस तरफ ये दो जुवेनाइल हैं। इनके देखिए हेड पे ये येलोइश सा कलर है। फ़ोन से जो शॉट्स मैंने बनाया उसमें नेचुरली बहुत क्लियर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर हैं,
बड़े साइज़ की बर्ड्स हैं, इसलिए कैमरा के जूम में दिख रही हैं। अब ये देखिए बिल्कुल झाड़ी के पीछे चले गए। एक्चुअली मुझे तो इन्होंने नहीं देखा था क्योंकि मैं झाड़ियों के इस तरफ थी, लेकिन बीच में 2 लैपिंग्स उड़ते हुए गए हल्ला करते हुए, तो थोड़ा इनको भी मतलब ऐसा लगता है कि शायद कुछ है, तो इसलिए ये छुप गए उस तरफ जाके। लेकिन फिर भी हमें जितनी फुटेज चाहिए थी वो तो रिकॉर्ड कर ही लिया है, और बहुत अच्छा लगा कि अब ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब अगली बार भी जब आऊँगी तो इस जगह पर मैं ध्यान रखूँगी कि जुवेनाइल इनका देखिए अभी भी घूम रहा है बाहर। ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ करौथा, और यहाँ पर देखिए ब्लैक विंग स्टिल्ट है। बाकी मोर हैन और स्पॉट बिल डक तो है ही यहाँ पे जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं। ये दोनों सैंड पाइपर्स हैं या कुछ और हैं, ये ज़रा मुझे कैमरे के स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, बड़े स्क्रीन पे डाल के देखना पड़ेगा। जो भी होगा, या फिर ब्लैक विंग स्टिल्ट के जुवेनाइल तो नहीं है कहीं, वो मैं सबटाइटल में लिख दूँगी। यहाँ पे डक्स हैं, और ये भी मोर हैन है पीछे जो घास में छुपी हुई हैं। मेरे ख्याल से फ्रैंकुलिन भी थे यहाँ पे, तो भाग के जा रहे थे। ये ग्रेटर कुकल होगा पक्का, भारद्वाज। ग्रेटर कुकल की साइटिंग बड़ी शुभ मानी जाती है, भारद्वाज पक्षी। तो अब यहाँ पर अभी और भी पानी आएगा तब और बर्ड्स मिलेंगे। अभी तो यही थोड़ा सा है, छोटा सा, तो ज़्यादा अभी वाटर बर्ड्स यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। जो मैंने ग्रे हेडेड वाइट टेल लैपविंग वगैरह देखी थी वो यहीं पर देखी थी। अभी देखिए यहाँ स्वैम्प हैन भी हैं, ये तो यूजुअल है, हमेशा पूरे साल ही रहती हैं। स्वैम्प हैन 2 हैं। ये स्पॉट बिल डक है जो प्रीनिंग कर रही है। ये दोनों क्या हैं एग्जैक्टली, ये मुझे देखना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली सैंड पाइपर होंगे, लेकिन कुछ और भी हो सकता है।